इतिहास बहुत पहले तिब्बत से आए हुए करके ये इतिहास हमारे किताब में मिल रहा है। तो वो देवता साहब का पर्व होता है फागुली में। तो हमारा फागुली इस बार शुरू हुआ था 9 तारीख से, 8 तारीख से। तो 8 को वो देवता नीचे आ जाते हैं, 9 को वहाँ उनका आराम होता है, 10 को हमारा होली पर्व उन देवता साहब के साथ शुरू किया जाता है। सर जो ये लोनी माँ इसमें बैठते हैं। तो इसके अंदर जो है तो एक अभी अनकम्प्लीट है, नहीं तो इसमें मतलब हाँ जी बिल्कुल पानी होता है। अच्छा टाइप साल में एक बार इसको सफाई होती है। क्या होगा यहाँ से जो पानी होता है ठीक है जी। उन टाइमों में ये बुशहर जो है, अच्छा जी, रामपुर बुशहर जो है, ये रामपुर बुशहर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये जो किला है ना जी 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 कामरू, तो राया साहब बद्री नारायण जी के अपना कुल देवता है जी जी, मतलब वो डमन्यान बोलते हैं राजा को ना जी। हाँ जी तो उस टाइम राज वो था। कभी भी किसी का शुद्ध अशुद्ध कोई ऐसा कार्य होता है हाँ जी, तो राया साहब से वो परमिशन ले करके यहाँ आकर के उस पानी को निकाल करके उससे शुद्धि करा के तब करके उसकी बात शुद्धि हो मतलब जाता है। इस पानी को आप गंगा जल का महत्व हाँ, देते हैं, हाँ, मतलब सबसे ये। मेन चीज़ है जो गंगा जल इसमें से क्या होगा आपका दूध, जी दही, जी मक्खन, शहद और गंगा जल सब इसमें आपको मिलेगा। जी, जी। कहने का मतलब वो शुद्धि के लिए, शुद्धि तो के ये चीज़ वो जगह है। मतलब गंगा जल का महत्व 5 है। चीजें। हाँ जी, हाँ जी। सबसे मेन आपकी गंगा जी हाँ ये जी। भी आपके पास ही है, मतलब इसको बोलते हैं कुंग किम। क्योंकि- हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सुनो बता दो। ठीक सर ये है हमारे सबसे पहले आप ये देवी कामाख्या जी जो हमारे हमको भी ये नहीं, पूरे गांव को भी नहीं पता कि कब आए यहाँ, कैसा लाया गया कि हमारे को भी नहीं पता है ये चीज़ों को कि ये देवी के यहाँ आने के बाद ये कामरू गांव कामरू तभी पड़ा गया है जो वहाँ गुवाहाटी आसाम कामरू नाम जगह है वहाँ से आ गई है, लाया गया है। कैसा है वो तो हमारे को भी इतिहास हमारे को नहीं पता इसका, लेकिन देवी के आने के बाद इस गांव का नाम पड़ा कामरू। नहीं तो इससे पहले ये गांव हुआ था मोने के नाम से जाना जाता था, जो बुशेर राज्य का सबसे पहला नींव इस मोने के नाम से यहाँ से संचालन हुआ करता था। बाकी देवी जी का जो वैसे तो बद्रीनाथ जी का ये असली स्थान है, इसके नीचे पानी का कुआं भी रहता था, अब थोड़ा सा वहाँ नया तरीके से बनना है, इसलिए आजकल देवी जी को बिठाया गया है। देवी जी का यहाँ नया दूसरा मंदिर तैयार बन रहा है। जब तैयार हो जाएंगे देवी जी को हम इधर बिठाएंगे, यहाँ फिर नारायण जी खुद ही बैठेंगे, खुद नारायण जी को हम बिठाएंगे। इसको पानी पूनी सारा दोबारा भर के इसको जो गंगाजल के नाम से जाना जाता है, इसको हम यहाँ दोबारा से तैयार करेंगे। बाकी आपका ये फागुली उत्सव का मैं आपको एक बताता हूँ जी। ये एक्चुअल में अभी कुछ दिन पहले फारुली होता है, छोटा फागुली के नाम से फारुल, उसको बोलते हैं फारुल। तो वो उस दिन जो है तो यहाँ पूरा कार्रवाई होता है नीचे निचला मंदिर में, यहाँ पे 10-15 मीटर नीचे है। तो वहाँ से शुरू होकर के आता है, फिर शुरू होने के बाद अभी ये फागुली उत्सव का जो शुरू होता है, फिर ये फागुली का आता है। तो इसमें क्या होता है, ये अष्टपुरी जी जो 3 दिन के लिए जो बाहर आते हैं तो वो इसमें ये निचला मंदिर में आ जाते हैं। तो उस टाइम क्या होगा कि एक दिन सूर्य 8 तारीख को जो तो आपका 8 तारीख को बडारन है, 9 तारीख को नारायण जी बाहर निकले, 10 तारीख को माजोजिंग, तो माजोजिंग के दिन नीना 11 को माजोजिंग के दिन जो है तो वो होली का उनका स्नान होता है, आरती होगा, पूजा होगा, सब होगा। तो होला अष्टक के नाम से उस दिन जो है तो होली मनाया जाता है। तो ये होली तब मनाया जाता है कि यहाँ वो प्राचीन काल से यहाँ मतलब ये बुशहर के जो ये जगह है ये कामरू, तो यहाँ से ही होली का शुरुआत होता है। तो जितना हमारे को आज के टाइम में हमारे को पता है, और यही अष्टपुरी जी के जो कार्य होता है ये 3 प्रकार के होगा। एक ये है नारायण जी का ही कार्य है, इनका एक ये 3 दिन जो है तो ये इनका ये पुजारी 2
चोखा हुआ, 3 इनके एक्स्ट्रा बडारन करके गंगा रंग से इनका आना होता है। उसके बाद इनको हाथ छुआ जाता है अष्टपुरी जी को। तब वो बाहर निकलने के बाद उनका अपना जो माजोजिंग और होली का जो उत्सव मनाते हैं, उसके बाद इनके पास पेरेंट क्या होता है, दिल्ली से पाक लाया गया, गुगे है तिब्बत में, वहाँ से जूता लाया गया, गढ़वाल से मतलब चोगा लाया गया। तो ये आया के नाम से है। ये 3 ड्रेस लगा करके ये कार्य करते हैं। उसके बाद फिर यही फागुली में एक ना आशपुरी जी अंदर हो जाएंगे, फिर दूसरे रूप में फिर यही नारायण जी के कार्य है वो। तो ये इन्होंने 3 रूप में जो कार्य किया, वो तीसरा कार्य फिर वहाँ से आएगा परे जो शुन्निंग बोलते हैं, शुन्निंग से निकल कर के परबुराज के नाम से बाहर निकलते हैं। उस टाइम उनका भी यही मतलब वो होगा, ड्रेस होगा। तो ये नारायण जी आगे पीछे किसी के आम जिम्मेदार के पास जाते नहीं हैं उस दिन जो। तो पूरे इनके अपने मनुष्य वेश में गढ़वाल राजे के उसका वो था इनका एक 3 प्रकार से इन्होंने 3 वो रूप लिया हुआ है। तपस्या रूप में दाम बदरी में, मनुष्य रूप में गढ़वाल, और देव रूप में यहाँ कैलाश पर्वत कामरू में। तो यहाँ पे आया हुआ है। तो इनका बद्रीधाम में जो है तो इन्होंने 1.25 टठी जो है तो फाफड़ा उगाया। गढ़वाल गए 1.25 टठी उन्होंने वहाँ पे चावल उगाया। तो कामरू में भी इन्होंने 1 टमाटर जो है तो इन्होंने फाफड़ा उगाया। ये इनका प्राचीन काल से एक ऐसा शनाख्त है। बाकी तो हमारे को अब आगे ना तो टांकरे पढ़ने का वो हमारे को आता है, और ना ही हमारा कोई मतलब आगे बोलने का वो नहीं। जितना हम हमारे दिमाग में है इतना हमने बोल दिया, आगे फिर एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे आप सभी के हम इस समय देख रहे हैं कमर में आपने जो जिसको आप गाची कहते हैं, आप सभी ने ये पहन रखी है। इसी के बाद आप अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताएं कि आप इसके बारे में जी इसके बारे में ये इसके बारे में हम यही है कि हम एक कामरू गांव में ले पूरे किन्नौर में जो हमारे देवी देवताओं जो कल्चरों के अनुसार ये हमारा मैक्सिमम एक दूसरा काला टोपी भी है, पहचान है हमारी। ये हमारा एक किस्म में उल्लंघन नहीं करने के लिए ये हमारे यहाँ इसलिए ये चलता है। पूरे किन्नौर में है, जहाँ भी हमारे देवी देवते हैं सब किन्नौर में यही चलेगा हमारे। और हम जितने भी कारदारन हैं उनका ये कोट, कोई किसी का सफ़ेद भी है, ये छुआ बोलते हैं इसको, ये सभी गांव में काला टोपी विथ काला टोपी भी होगा हमारे यहाँ। बाकी ये हमारे जो किला है आपके सामने, ये हमारे किन्नौर का पहला किला है जो बुशेर राजे को यहाँ रात तिलक किया जाता है। तभी ये बुशेर राजे का राज्याभिषेक होने के बाद राजा महाराजा घोषित होता है यहाँ से। मतलब ये हम मतलब नया चीज़ तो ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा मतलब हम कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, जो पुरानी परंपरा है मेरा बस यहाँ जितने भी पुराना हमारे बुजुर्गों के द्वारा जब मतलब रखा गया है, अच्छा। बस उसी के आधार पर हम भी आज भी वही मतलब कार्य चलता है। ठीक है जी। यहाँ पे फिर एक देवता और भी है, अच्छा जी, उसको बोलते हैं बटखुला। वो है राक्षसों का मालिक देवता। उस टाइम क्या था यहाँ पर कि यहाँ पे ये इलाके में ग्रामंग बोलता है, ग्राम, अच्छा, उधर है तकला, उधर है यमपुरिया नीचे, उसके बाद ठाकुरे आते हैं यहाँ फिर गांव में। अच्छा। तो उनको सारा इस रघुनाथ नहीं, नारायण जी नहीं, सबको हटा दिया। अच्छा। तो वो उस टाइम वो राक्षस का जो देवता जी में अभी जो बटकुला जी, तो वो बाहर निकलते हैं। तो वो रात को आधी रात को जा कर के पार अपना कार्य करते आते हैं। कार्य करने के बाद फिर उसके बाद हम जो कारदारन लोग हैं, हमारे को ये ड्रेस इसलिए है कि हम इस ड्रेस के बिना, एक सेकंड सर, अब बोलना है, ठीक, बोलिए सर। तो ये ड्रेस के बिना हम लोग ना तो किले में एंटर होना पड़ता है, और ना ही हमारे को कोई पहचानेगा। अगर हम वैसे ही चलते रहे तो हमारे को कौन पहचानेगा कि आप बद्री नारायण जी के आप एम्प्लॉयज़ है, किसको क्या पता। इसलिए ये ड्रेस इसलिए रखा कि एक
अनुशासन है ये कि भाई पहचान है एक। हाँ जी, गच्छी लगाना, ये आपका बेल्ट है, ये आपका एक ड्रेस है, तो ये चीज़ इनका एक परंपरा से रखा हुआ है। तो इसलिए हम इसको लगा करके ऊपर जाते हैं। अगर ऊपर कहीं यहाँ से थोड़ा भी ऊपर अगर आप इसके बिना जाएंगे आपको उसी टाइम सजा लगेगा। अच्छा। हाँ जी, ये है बस, ये बात है। बाकी जो हमारे कल्चर है, जो हमारे नया तो वैसे यहाँ पर हम लोग जो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, हमारा सेम ही है। हमारे जो बुजुर्गों के द्वारा जब से परंपरा चला हुआ है, आज भी वो कायम है। हम पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही कार्य करते हैं। वैसे ये गांव कामरू गांव 7 गांव हुआ करता था। फिर यहाँ झील था जी पहले इस जगह पे? हाँ, ये नीचे सारा जगह पूरा ये सारा झील हुआ करता था। उस टाइम पानी भी गांव वाले रस्सियों के द्वारा, पहले वो बुटले के नाम से जाना जाता था, रस्सी के द्वारा पानी भी यहीं से खिंचा पानी भी भरते थे। ऐसा वैसे यहाँ कामरू गांव में पहले जब बद्रीनाथ जी आने से पहले 7 गांव हुआ करता था। जब बद्रीनाथ से इधर कामरू में देव रूप में आए, तब ये 7 गांव इधर से परे, मतलब पेकला ग्राम्या बहुत सारे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ठाकुर राणा जो होते थे। बद्रीनाथ जी को यहाँ आने के बाद उन्होंने थोड़ा गालियाँ देना शुरू किया। बद्रीनाथ जी इसके गालियाँ लगाने के खातिर ये आपके कैलाश पर्वत से खनित नामक स्थान से सारा डांग को बारंग गिरिराज इन्हीं के भांजा, उनके द्वारा ये सारा 7 गांव को दबा दिया। उसके बाद वो खंडर था। फिर अब पूरे गांव के हमारे इतिहास ये बना, अब पूरे फिर दोबारा ये हमारे पूरे इलाका फिर बढ़ गया। अब वो 7 गांव तो नहीं रहा, अब ये पूरा कामरू गांव के नाम से जाना जाता है। फिर एक आपने एक कैमरे के द्वारा फोटो भी लेना, हम पत्थर दिखाएंगे आपको ना। ओके। तो ये फलाना हमारी जानकारी तो यही था हमारा, जहाँ तक हमारा आगे तो हमारे को भी नहीं है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मतलब ज़्यादा तो असलियत जो लीला था ये एक सिर्फ कामरू के लिए नहीं था, पूरे संसार के लिए लीला था इनका नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। इन्होंने जो भी यहाँ रचाया, हाँ जी, जी। तो अब तो ऐसा है कि भाई यहाँ सारे देवी देवते बहुत है यहाँ, हाँ, ये तो है, है बिल्कुल ना जी। एक हिमाचल में कम से कम 300 कुछ देवी देवते हैं, बिल्कुल जी। ठीक है ना जी। तो ये इनके पास इनका वो था लूटपाट के लिए ना हाँ जी, जी। तो उस टाइम राजा साहब का जो भी यहाँ राज चलाते थे, उनको मतलब वो आर्ट लेने का जगह यही है। अच्छा। और अंदर आपका वो अभी तो हम दिखा नहीं सकते, आपको धनुष बाण और तोप और आपका क्या हुआ सब कुछ इसमें है। वो कहने का मतलब कभी भी कोई ऐसा वक्त आ गया उसके लिए ये है। देखो ना, लेकिन सबसे अच्छी बात है ना कि वो आपने कायम रखी है वो चीज़, उसको हाँ वैसे जी। ही रखा है। अब ऐसा ही अब समय अच्छा नहीं है, दिन प्रतिदिन अब चलो जब तक चल रहा है। हाँ, वो तो उनकी कृपा है, उन्होंने आप लोगों को चुना है जिस चीज़ के लिए ना। देखो मतलब तो हमारे को ऐसा कि भाई अब ये नहीं कि भाई यहाँ हम कारकुरंदों को यहाँ आने के बाद मत मास करने को नहीं है। पूजा होता है यहाँ, मदमाश को होता है यहाँ, लेकिन हमारे को करने को नहीं है। अच्छा। वो लगाने को नहीं होता है। अच्छा, आप लोग नहीं लगा सकते? हाँ जी, हाँ है ना। जी। हाँ, बाकी तो ऐसा कि उपास रहना पड़ता है। अच्छा, आप लोग भी व्रत मतलब हाँ पूरे जी, नियम हाँ जी, बिल्कुल। पंडित वाले मतलब जैसे हाँ जी, हाँ रखते हैं ना, जी। मतलब तो हमारे को ये जो जनेऊ जनेऊ है ये तो इसीलिए मतलब हम धारण करते हैं ये। अच्छा जी। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं कि आज के पंडित तो आपको नहीं, ब्राह्मण हुआ वो तो हमने आपको देखा सब उनको। कुछ बस ये हाँ, हमने देख रखा है जी, हम हाँ लोग जी। क्योंकि जाते रहते हैं ना। ये है। हाँ जी, जी। हमारा अभी तक पर वही बात है ना, अभी जी आप गलत करेंगे तो दंड उसी समय दे देते हैं, ये तो बस ये साक्षात है ना। हाँ जी, हाँ जी, बस यही है सबसे बड़ा हमारा बस नारायण जी है। तो इसी नारायण के दुआ से सब कुछ बिल्कुल, तभी बढ़िया है। मैं दूसरी बार आया, इनकी कृपा हुई, इन्होंने हाँ जी, बुला हाँ जी, दिया बस मेरे को, यही है मतलब सबसे ना। बढ़िया। हाँ जी, मैं एक ये दो समय- पत्थरों का एक मतलब रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ जी। फिर ये जो पत्थर है गिरिराज बारंग ने फेंका हुआ पत्थर है। वो फेंकते कैसे थे, उसको पल्ला बोलते हैं, रस्सी का बना हुआ, उसके द्वारा फेंका जाता है ये। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये हुआ, फिर परे हुआ इस पत्थर का नाम यंगरुनिंग है। इसका पत्थर का नाम है यंगरुनिंग। तो ये भी वही जब वो लूटपाट के समय ही फेंका गया हुआ पत्थर है ये। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। फिर यंगरुनिंग के नाम से फेंका। जब पहले वहाँ पे क्या होता था, पहले तो हमारा
नारायण जी का यहाँ तक शासन था। जो भी आपका कोई, मान लो ये पुजारी जी के कोई धर्म बहन है, गॉड सिस्टर, अगर ऐसा हो, अगर कहीं जा कर के कहीं माथा टेका तो वहीं डांग मार के मारना पड़ता था। ऐसा शासन था। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा वो अभी भी शासन रखा हुआ है, औजार रखा है जो चलाना पड़ता है। लेकिन अब तो ज़माना रहा नहीं। वो टाइम ऐसा इनका वो था, शासन था। तो आज भी वही मतलब अपने तरफ से वही कार्य करते हैं वहाँ पे जा कर के। और ये इस कार्य का ये राजा बर्बरिक का कार्य होता है यहाँ पे। अच्छा, उस जगह। हाँ जी, हाँ जी, उसका। और ये जो नीचे मंदिर में लगा हुआ है जो बड़ा, हाँ हाँ, हाइट, हाँ जी। ये भी जहाँ विष्णु रूपी जो इसका यही एक लीला है। जहाँ जहाँ विष्णु रूपी के वो होगा तो वहाँ पे भगवान शिव का वो क्या नाम शिवलिंग होगा, तो एक वो ज़रूरी होगा। ये है बस निशानी। हाँ जी। ठीक है। और यहाँ पे हमारे वेदन मटिंग के नाम से एक सेकंड। चलने दो। ये यही पत्थर के पास उर्ली साइड को फिर एक देवता यहाँ भी है जी, वेदन मटिंग, जो बद्री नारायण जी ने बद्री धाम से ही खुद साथ ले आए। हाँ जी, हाँ जी। कभी भी बारिश का या कोई बीमारी शुमारी का कोई बारिश नहीं आएगा तब भी इनको जगाया जाएगा, बारिश नहीं लेना है तब भी इनको जगाया जाएगा, बीमारी अगर कहीं ज़्यादा हुआ तब भी इनको वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इनका वो होता है। और वहाँ पे इनका थान में वो जो दूसरा रूप में जो मैंने बोला आपको, फागुली में दूसरा रूप में निकलते हैं, वो देवते वहाँ दबे होते हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड ना जी। हाँ जी। तो वो जो तीसरे दिन की बात फिर वहाँ वो बाहर निकलते हैं, तो उनका कार्य होता है वो उस देवते का है वो। हाँ जी, हाँ जी। फिर इधर से परे परे यहाँ तहसील ये आपके वहाँ के ऊपर अस्तंसे देवी जी है, जो भीमा काली जी के रूप में ही है। वो भी यहाँ गुप्त है, उधर प्रत्यक्ष है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो यहाँ देवी जी है, अस्तंसे देवी जी के नाम से उनको वो किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सर एक्चुअल में जो हमारा ये कामरू गांव है ना जी, ये बहुत हिस्ट्रिकल विलेज है और बहुत पुराना विलेज है। हमने हमारे बुज़ुर्गों से ये सुना कि जब हमारा ये कामरू गांव जब गांव था तो इसके चारों तरफ ये पानी से भरा हुआ एक झील हुआ करता था, जहाँ से हमारे जो काफ़ी जो हमारे बुज़ुर्ग जो बहुत पहले रहे हुए, उन्होंने अपने जो बुटले जो बाल्टी होता था उसमें रस्सियाँ लगा के पानी खींच के घर में लेते थे। यहाँ पे बाकी किसी गांव का भी कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। ये गांव जितने भी जो भी ये और गांव बसे हुए, ये बहुत बात की बात है। तो इस वजह से हम कामरू गांव को बहुत ही ओल्ड विलेज और बहुत ही हिस्ट्रिकल विलेज के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, हमारे राजाओं का 122 राजाओं का राज तिलक कामरू से शुरू हुआ है। अब 122 राजाओं का राज तिलक को अगर आप बैग जाते हैं तो लगभग कितने वर्ष पहले तो यही इतिहास है हमारा। उससे पहले का इतिहास अगर उठाओ तो लगभग कामरू के सिवा यहाँ पर कोई गांव नहीं हुआ करता था। ये तो हुआ हमारे गांव का जी। बाकी हमारा जो ये होली का रहा, होली का हमारे जैसे हमारे कारदार लोग जी ने, जैसे माली साहब ने, पुजारी साहब ने बोला, ये हमारा एक्चुअल में जो ये फागुली में जो हमारे जो देवता साहब जो निकलते हैं ना जी, अशपुरी के नाम से जो निकलते हैं, उनका 3 दिन का प्रोग्राम हमारे यहाँ छोटे मंदिर में रहता है। फर्स्ट दिन का हमारा स्टे, एक दिन का नाशमिक होता है, जिसको हमारी किन्नौरी लैंग्वेज में नाशमिक बोलते हैं। अगले दिन हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं जैसे माजोजिंग। माजोजिंग का मतलब होता है स्नान कराना और नहाना। तो उस दिन हमारे देवी देवताओं को उस दिन स्नान करा के उस दिन कुंगू इत्यादि से होलिका का शुरुआत किया जाता है। तो वहीं से हमारा इससे पहले जब पुरातन काल में हमारे यहीं से होली का आगाज़ होता था, पूरे किन्नौर में बोलो चाहे बुशहर में बोलो। तो आज तो अब हर लोगों का अपना अपना तरीका है मनाने का, आज हर चीज़ डिफरेंट है, कोई किसी को मानता नहीं है। तो ये हमारा होली का एक पर्व है। तो होली जैसे आज हमारा पूर्णमासी, हमारा होली के लिए पूर्णमासी दहन के लिए पूर्णमासी देखा जाता है। तो इस बार का जो हमारा पूर्णमासी जो पड़ रहा है वो आधा आज का पड़ रहा है, आधा कल का पड़ रहा है। तो हमारे लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग लोगों ने, उन्होंने ये बोला कि इसको हमारे लैंग्वेज में लक्षक बोलते हैं। तो आधा आज दिन होगा, आधा कल मॉर्निंग के टाइम में होगा। तो इस वजह से आज हमारा होली का दहन होगा और कल हमारा फाग मेला का शुभारंभ होगा सवेरे 11 बजे। तो यही हमारा फाग मेले का और होली का इतिहास है तथा गाँव का इतिहास है।
थैंक यू सर। ये जो होलिका का आपका स्टार्टिंग है, ये हुआ आपका, ये प्रहलाद जी का वो है। तो होलिका जो है, तो यहाँ लोग तो समझते नहीं है, लेकिन होलिका को जो प्रहलाद जी को मारने के लिए जो पूरे राक्षसों ने कहीं डांक से फेंका, कहीं समंदर में फेंका, कहीं कुएं में फेंका, लेकिन प्रहलाद नहीं मरते थे, जिंदा आते थे। इसलिए क्या हुआ, होलिका ने बोला कि भाई आज मैं अपना कार्य से चला करके मैं प्रहलाद को मार दूंगा। तब अग्नि वो करा के वो प्रहलाद को गोद में लिया होलिका ने। तो होलिका ने जब गोद में लेने के बाद प्रहलाद जी को, तो वो आग में, जलते आग में बैठ गई। तो बैठने के बाद क्या हुआ कि भाई होलिका जल के भस्म हो गई, प्रहलाद फिर खड़े हो गए। तो इसलिए ये जो होलिका दहन जो है, तो इसलिए माना जाता है ये। हाँ जी। देह में गच्छन गच्छेश होता ही है, ऐसा गच्ची बांधते हैं। हाँ ना, हाँ बांधते ही थे। हाँ जी, ये काम हुआ। जाएंगे, फिर जाएंगे ये रोड बाई रोड ऊपर।